संतों ने बहुत सुंदर भाव दिया है। एक बार सारे संसार के देवता सब इकट्ठा हुए। इकट्ठा होकर के देवताओं ने कहा कि एक बहुत बड़ी दिव्य कथा का आयोजन किया जाएगा। 33 कोट देवी देवता कथा सुनने के लिए आए। बड़ा सा पंडाल सजा, 33 करोड़ लोग बैठेंगे कथा पंडाल में, तो 4-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का पंडाल तो होगा। कथा वाचक के रूप में हुआ किसकी नियुक्ति की जाए, तो कहा कथा वाचक सबसे बड़े हैं देवादिदेव महादेव। महादेव कथा का वाचन करेंगे, सब लोग कथा सुनेंगे। भोलेनाथ ने जब कथा प्रारंभ की ना अपने 5 मुख से, इतनी ज्यादा भीड़ थी श्रोताओं की। पहले साउंड आउंड की व्यवस्था तो होती नहीं थी। भोलेनाथ की आवाज पीछे तक श्रोताओं को सुनाई नहीं पड़ रही थी। सारे श्रोता हल्ला मचाते हुए खड़े हो गए कि भोलेनाथ की आवाज कथा की हमारे कान में नहीं पहुंच रही है। तो कहा भैया एक काम किया जाए, उस कथावाचक को कथा व्यास मंच पर बैठाया जाए जिसकी आवाज बहुत तेज हो, जो 33 कोट देवताओं के कान में आवाज पहुंचा सके। तो लोगों ने कहा ऐसा कथावाचक है कौन, तो कहा ऐसे कथावाचक एक हो सकते हैं जिनकी आवाज सबको सुनाई दे सकती है। कहा वो कौन, कहा वो शेषनाग जी। 1000 मुख हैं, 1000 मुख से जब कथा सुनाएंगे ना, तेज तेज बोलेंगे, सारे श्रोताओं को कथा सुनने को मिलेगी। शेषनाग यही लक्ष्मण जी तो हैं। यही शेषनाग जी सज्जनों कथा व्यास मंच पर बैठ करके भगवान की कथा सुनाने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश देवादिदेव जितने देवता हैं सब बैठ के कथा सुन रहे थे। भगवान की कथा सुनते 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 भगवान देवादिदेव महादेव के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी, आंसू आ गए, दोनों नेत्रों में आंसू। भगवान ने क्या किया, अपने दोनों नेत्रों के आंसुओं को अपने दोनों मुट्ठी में बांध लिया और दोनों मुट्ठी में बांध करके बैठ गए। तो नारद जी बगल में खड़े हुए, कहा भैया एक बात बताऊं, कथा पांडाल में एक चोर आकर के बैठ गया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जिसने कुछ चोरी कर ली है। लोगों ने कहा कौन है चोर, क्या चोरी की है, कहा भोलेनाथ कथा सुनते सुनते कुछ चुरा लिए कथा पंडाल में। लोग भोलेनाथ के पास पहुंचे, भोलेनाथ आपने क्या चुराया है। भोलेनाथ ने दोनों मुट्ठी में एक एक बूंद अश्रुधारा चुरा करके बैठे थे। देवताओं के मध्य में नारद जी ने कहा मुट्ठी खोल के दिखाओ कि भोलेनाथ आपने अपनी मुट्ठी में क्या चोरी की है। और जब भोलेनाथ अपनी मुट्ठी खोले तो सजनों 2 कन्या बन करके प्रकट हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। एक कन्या का नाम है सुलोचना, दूसरी कन्या का नाम था सुनैना। दोनों नेत्रों से शिव जी के प्रकट हुई। अब ये हुआ 2 कन्या जब कथा पंडाल में प्रकट हुई हैं, तो कथा पंडाल की जितनी दक्षिणा है, जो भी कुछ है, सब कथा वाचक की होती है। तो 2 कन्याओं का जो जन्म हुआ है, ये दोनों कन्या भी कथा वाचक को सौंप दी जाए। कथा सुना रहे थे शेषनाग जी, अल्लाह करके मंच पर दोनों कन्याओं को सजन रख दिया गया। इधर सुलोचना और सजनों ये सुनैना इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, सुंदरता देख करके सारे संसार के लोग मोहित हो गए। और इधर शेषनाग जी कथा सुना रहे थे। रावण और कुंभकर्ण सजनों आए, अब आकर के उसमें से सुलोचना नाम की कन्या का हरण करके लेके भाग गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। शेषनाग कथा कह रहे थे, अब कथा छोड़ करके उठ नहीं सकते, युद्ध कर नहीं सकते। तो मन ही मन में विचार किया, जैसे तुमने मेरी दक्षिणा को तो सुलोचना के रूप मुझे प्राप्त हुई थी लेकर के भगे हो ना, जब तक तुम्हारा प्राण नहीं ले लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं है। तो वो संकल्प सजनों शेषनाग जी का अधूरा था। वही शेषनाग जी लक्ष्मण बन के आए हैं और लक्ष्मण जी ने प्रण किया था कि जब तक सुलोचना को चोरी करने वाले इनके पूरे कुल खानदान का वध नहीं होगा तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। इसलिए चौपाई में लिखा गया, तुम्हारे भाग्य राम बन जाही। पूर्व जन्म के तुम्हारे वचन को निभाने के लिए राम जी जंगल जा रहे हैं। राम जी का अपना कोई दोष नहीं है, तुम्हारे लिए जंगल जा रहे। तुम्हारे भाग्य राम बन जाही, दूसर है तो तात कछुना।